दिन भर। नमस्कार, A24 न्यूज के खबर दिन भर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं A24 न्यूज चैनल और मैं हूं रेखा शर्मा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से चेतावनी के बावजूद तंबाकू निषेध दिवस पर भी नशे के आदी लोगों ने तंबाकू युक्त गुटखों और धूम्रपान पर कोई काबू नहीं रखा। तंबाकू निषेध कानून को धुएं में उड़ा दिया गया। पेश है इस पर A24 न्यूज चैनल की एक खास रिपोर्ट। यह सच है कि नशा नाश का द्वार है, फिर भी अनेक लोग नशे की गिरफ्त में आने के बाद स्वयं को इससे मुक्त नहीं कर पाते और अंततः इसका परिणाम भुगतते हैं। आप देख सकते हैं, कोर्ट परिसर में एक व्यक्ति गुटखे का सेवन कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति सिगरेट पीता हुआ तंबाकू निषेध कानून को कर रहा है धुआं। वहीं विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर एडीएम सिटी उन्मेदीलाल मीणा ने बताया कि तंबाकू युक्त सभी प्रकार के उत्पादों का सेवन स्वास्थ्य के लिए घातक होता है। वे लोगों से तंबाकू या इससे निर्मित उत्पादों का सेवन नहीं करने की अपील करते हैं ताकि वे अपने स्वास्थ्य को बर्बाद होने से रोक सकें। तंबाकू दिवस है, इस पे आपके माध्यम से मेरे सभी लोगों से जो तंबाकू से कैसे भी जुड़े हुए हैं उनसे आग्रह है, अपील है और पूरी तरीके से पुरजोर मतलब मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि वो तंबाकू या तंबाकू के उत्पादों से दूर रहें। तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये सब लोग जानते हैं, इसलिए इससे दूर रहें, इसको तत्काल छोड़ें। उधर मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर JS शर्मा ने बताया कि तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन फेफड़ों के लिए हानिकारक होता है, इससे बचना चाहिए। गौरतलब है कि हाल ही में WHO ने धूम्रपान के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी की है। इसमें कहा गया है कि धूम्रपान करने वालों में कोरोना से मौत का जोखिम अन्य लोगों से 50% ज्यादा रहता है। तंबाकू दिवस पर मेरी सभी तंबाकू लेने वालों से और नहीं लेने वालों से एक ही अनुरोध है कि ज़िंदगी में इस चीज़ को लत ना बनाएं। एक बार लत बढ़ने के बाद में छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए उस रास्ते नहीं जाना जिस तरफ अपन को यात्रा नहीं करनी हो। तंबाकू लेने के बाद में मानसिक रोग तो बन ही जाते हैं, इसके अलावा जो अभिशप्त होता है, जो व्याधि और परेशानी होती है वो कैंसर के रूप में सबसे ज़्यादा होती है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको कि आज से 5 साल पहले हमने तंबाकू के लिए बंद किया था कि भाई तंबाकू मत खाओ, ये अच्छी चीज़ नहीं है, सेहत तो ख़राब करती है, कैंसर और बना देती है। वही लोग बाग अब 5 साल के बाद में हमारे ENT डिपार्टमेंट में, नाक कान गला विभाग में हमसे नज़र छुपा के सिर नीचे करके बैठे रहते हैं, जिससे डॉक्टर साहब वहाँ से निकले तो नज़र नहीं पड़ जाए, क्योंकि 5 साल पहले उन्होंने बताया था और वो कैंसर लेके बैठे हुए हैं। तो मेरी सभी से अनुरोध है, पर्टिकुलर युवा वर्गों से तो सबसे ज़्यादा अनुरोध है कि तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि इससे बचना ही एक उपाय है। जैसे आजकल कोरोना से बचना ही एक उपाय है ना, इसलिए तंबाकू से बचना ही उपाय है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से केशव प्रखंड में बच्चों के लिए मास्क और फल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं भूरा सिद्ध के समीप इरादा पब्लिक स्कूल में संचालित बच्चों के आश्रय स्थल पर भी मास्क वितरण किया गया। इसके अलावा विहित और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने ब्लड डोनेशन कैंप में भी भाग लेकर यहां रक्तदान किया। कार्यक्रम के दौरान विहिप के जिलाध्यक्ष दिलीप मोदी ने आर्थिक सहयोग दिया। उन्होंने बताया कि कोरोना के कठिन समय में लोगों को इस महामारी से सतर्क रहने का भी संदेश दिया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान केशव प्रखंड के अध्यक्ष अनिल शर्मा, जिला संयोजक संजय पंडित, हिमांशु सैनी, गोपीचंद, सूबे सिंह गुर्जर और सत्संग प्रमुख जगदीश सोनी आदि उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 7 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के निकट बिचगांव में भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं की ओर से अनेक सेवा कार्य किए गए। प्रेमनाथ दमानी के मुख्य आतिथ्य में नरेगा श्रमिकों को मास्क वितरण किया गया। वहीं ग्राम गोठड़ा में स्थित गौशाला में गायों को गुड़ खिलाया गया। उधर ग्राम बसेड़ी, रसूलपुर, टोड़ा नगर एवं दिवाली खेड़ा में भी मास्क वितरण किए गए। इसके अलावा पक्षियों को दाने पानी की व्यवस्था के तहत परिंदे लगाए गए। कार्यक्रम में बिचगांव सरपंच संजू मीणा के अलावा रामखिलाड़ी मीणा, बेनी प्रसाद सहित गोठड़ा मंडल अध्यक्ष बनवारी लाल शर्मा आदि अनेक भाजपा कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
मौसम के बार बार बदल रहे मिजाज के चलते सोमवार को सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। वहीं दोपहर तक उमस का वातावरण रहा। इससे पूर्व रविवार की शाम तेज अंधड़ के साथ आई मूसलाधार बारिश के कारण शहर में अनेक जगह पानी ही पानी नजर आया। नाले नालियों की सफाई ठीक ढंग से नहीं होने से राजकीय राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के सामने पुराना स्टेशन रोड के मुख्य मोड़ से लेकर काफी दूर तक बरसात का पानी जमा हो गया। इससे लोगों का आवागमन में भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा अनेक आवासीय क्षेत्रों में भी लोगों के मकानों के आसपास खाली प्लॉटों में बारिश का पानी भरने से इन मकानों में सीलन आने लगी है। वहीं बारिश और तेज तूफान के कारण अलवर शहर सहित जिले भर में सैकड़ों की संख्या में बिजली के पोल उखड़ गए और विद्युत आपूर्ति देर तक ठप रही। कई जगह दूसरे दिन सोमवार को भी बिजली चालू नहीं हो सकी। विद्युत निगम अधिकारियों के अनुसार तूफान और बारिश से कई ट्रांसफार्मर और लाइन के तार टूट गए। इनके रखरखाव का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। खटीक समाज के अधिकारी और कर्मचारी वर्ग की ओर से कोविड काल में गरीबों और असहाय लोगों को 1 माह के राशन की निःशुल्क व्यवस्था कराई गई। इनके लिए आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने इस राशन सामग्री के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में खटीक समाज के सभी गणमान्य नागरिक यहां उपस्थित रहे। श्रम राज्य मंत्री जूली ने बताया कि समाज के भामाशाहों ने 100 गरीब परिवारों को 1 माह की राशन सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है, जो बहुत ही नेक कार्य है। यहाँ राशन सामग्री ग्रामीण क्षेत्रों के असहाय और गरीबों को वितरित की जाएगी। इसके अलावा अस्पतालों में मरीजों के लिए 20 बेड सहित अन्य जरूरी मेडिकल संसाधन खटीक समाज की ओर से उपलब्ध कराए गए हैं। यहाँ पे खटीक समाज के अधिकारी कर्मचारी वर्ग द्वारा समाज द्वारा 100 किटों का यहाँ पे गरीब लोगों के लिए वितरण किया गया है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जाएंगे और जिन लोगों को वाकई में ज़रूरत है उनके घर तक पहुँचाएंगे। किट काफ़ी अच्छा है, जिसके अंदर 20 किलो आटा है, दाल है, चावल है, चीनी है, मसाले हैं, सरसों का तेल है, सारी चीज़ें दी है जिससे कि उस व्यक्ति का 1 महीने का काम चल सके। तो इसके लिए मैं समाज को धन्यवाद देता हूं। और साथ ही समाज ने हमें 20 बेड और उनके साथ उनकी साइड टेबल, उनके साथ लॉकर, उनके साथ IV स्टैंड, उनके साथ स्ट्रेचर और भी जो भी सारा सामान होता है वो भी समाज के द्वारा दिया गया है। तो मैं पुरुषार्थी समाज के कोविड हेल्थ ग्रुप की ओर से सोमवार को पुरुषार्थी महिला एवं बालिका छात्रावास में कोविड पीड़ितों और असहाय लोगों को राशन सामग्री वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें मुख्य अतिथि रहे श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर मीडिया को बताया कि पुरुषार्थी समाज की ओर से कोविड के संकट में गरीबों की मदद के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अब राशन किट उपलब्ध कराई जा रही है। इसके पहले इस समाज ने गरीबों को निःशुल्क भोजन पैकेट्स मुहैया कराए थे। ऑक्सीजन की भी व्यवस्था कराई गई। कार्यक्रम में अलवर जिला व्यापार महासंघ के अध्यक्ष रमेश जुनेजा सहित समाज के गणमान्य नागरिक और पदाधिकारीगण मौजूद रहे। भारत छात्रावास और पुरुषार्थी समाज कोविड हेल्प ग्रुप के द्वारा यहाँ पे किटों का वितरण किया जा रहा है और मैं धन्यवाद देता हूँ पूरे समाज के उन लोगों को जो लगातार कोविड के समय में लोगों की सेवा कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की आपदा पूरे देश के अंदर आई हुई है। ऐसे समय में इन सब लोगों की वजह से ही सरकार का बहुत बड़ा सहयोग हो रहा है। सरकार सब कुछ कर पाने में सक्षम नहीं है जब तक आम आदमी का सहयोग उसके अंदर नहीं है। तो मैं पूरे समाज को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, जो सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर इस प्रकार के मानव सेवा के काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर पुरुषार्थी समाज के द्वारा और भी काफ़ी ऐसे काम किए गए हैं लगातार, जो जन सेवा के हैं, जो मानव सेवा के हैं। जिस समय ऑक्सीजन की जरूरत थी उस समय भी पूरे समाज ने आगे बढ़ के इसके अंदर सहयोग किया। उसके लिए दिन भर की खबरों में अभी इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।